जो पर दर्शन करता है, दूसरों को दर्शन करता है, वो स्वयं का दर्शन और परमात्मा का दर्शन नहीं करेगा। जिसने सारा दिन पर दर्शन किया, जब योग में बैठेगा, जिसका दर्शन किया उसका ही दर्शन करता रहेगा। उसने क्यों बोला ये ऐसा करता है, इसकी मैं यहाँ बात सुनाऊं। मैंने किसका दर्शन कर रहे, पर का दर्शन, क्योंकि सारा दिन उसने दूसरों को ही देखा था। जो सारा दिन चलते फिरते स्वयं को देखता है, वही आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकता है। इसलिए इस धारणा को हमें क्या करना है, पक्का करना है। परचिंतन करना, परचिंतन मतलब समझा, दूसरों के बारे में सोचना, ये ऐसा क्यों करता है, इधर की बात उधर सुनाना, इसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है, फिर मैं भी क्यों करूं, इसको कहते हैं परचिंतन। और हमारे यहाँ का एक स्लोगन है, परचिंतन पतन की जड़ है और सोचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो अगर हम सोचिंतन करना चाहते हैं तो परचिंतन को विदाई देनी है। परचिंतन करना अर्थात कोयला का व्यापार करना, और कोयले के व्यापार करने वालों के हाथ काले, कपड़े काले, जिसको देगा वो भी काला हो जाएगा। और कोयले बेचो तो कितना फायदा हो जाएगा, बहुत सस्ता से कोयला बेचना है, ज्यादा महंगा नहीं होता। तो परचिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे परचिंतन से क्या रहो, दूर रहो। और परचिंतन करना अर्थात, और कोयला किसमें निकलता है, कहते जिस खान में कोयला निकलता है उसमें हीरे भी होते हैं। हीरा कहीं और नहीं होता, कहाँ होता है, कोयले के खान में ही हीरे होते हैं। तो हमें व्यापार की, आप एक हीरा बेचो, जिंदगी में आप ऐसे बैठ करके खाओ, और जिंदगी में कोयले बेचते रहो तो भी भूखे रहते रहेंगे, तो भी पेट नहीं भरेगा। अर्थात जो दूसरे के गुण देखता है, गुण देखना अर्थात हीरे के व्यापार बनना, और अवगुण देखना अर्थात कोयला का व्यापारी बनना। वैसे मैं स्कूलों में जाता हूँ तो एक बात बच्चों को जरूर सुनाता हूँ, लेकिन ये बात आज हमारे ऊपर भी लागू पड़ती है। सरस्वती माँ किस पंछी के ऊपर बैठे, हंस के ऊपर। कोई दिखाई कि सरस्वती माँ कौवे के ऊपर बैठी, और वास्तव में देखा जाए तो कोई हंस के ऊपर बैठती नहीं थी। ये प्रतीक बताया जाता है, पानी में या सागर में हंस तैर रहे और सरस्वती माँ उसके ऊपर बैठी है। अगर आप में से कोई जाकर के बैठ जाएगा तो डूब जाएगी। सरस्वती माँ का वजन तो 50-60 किलो तो हो गए, 10 किलो तो बिना ही है उसका। अगर वो बैठेगी तो वास्तव में ये चित्र हमें क्या सिखाता है, अगर ज्ञान को बुद्धि में बिठाना है तो हमें क्या बनना है, हंस बनना है। कौवे के ऊपर क्यों नहीं बैठी, क्योंकि कौवा काला होता है, अंदर कुछ बाहर कोई बहन या भाई सामने नहीं है, कोई व्यक्ति सामने नहीं, उसकी 2-4 जन मिलकर बुराई करेंगे, और अचानक जब आएंगे तो क्या कहेंगे, अभी अभी हम आपको याद करेंगे, क्या उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे। पर चिंतन करने वालों को कौवा कहेंगे। इसलिए क्या बनना है, हंस बनना है। कभी भी ये गुण रूपी मोती चुभो, हर आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति के अंदर आप गुण देखो और उसके गुण को अपनाओ, तो उस जगह पर आप नंबर 1 बन सकते हैं। जब तक गुणग्राही नहीं बनेंगे तब तक नंबर 1 नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे कि पर चिंतन की माया आज ब्राह्मणों को योग से विमुख कराती है। पर चिंतन करना, वेद चिंतन करना, ये क्यों क्या, इसका मतलब मैंने ड्रामा को या ज्ञान को समझा नहीं है। तो बोलते ना, हम जब योग में बैठते थे ना, मुझे सुख मिलता है,
ना मुझे शांति मिलती है। पता नहीं सर क्यों होता है। अगर नहीं सुख मिल रहा है, नहीं शांति मिल रही, तो जरूर सारा दिन क्या करते फिर? परचिंतन करने वालों को सुख और शांति नहीं मिलती। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी, और ये स्टोरी खास इस भट्टी की गिफ्ट है, इसको लेके जाना, इसको सदा याद रखना। अगर आप सभी को चाहिए सुख शांति, और इसीलिए तो हम भट्टी में आए, इसीलिए हमें कुछ सुख मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए, इसीलिए आए। लेकिन वो सुख और शांति का अनुभव कब करेंगे? जब सोच चिंतन करेंगे, परचिंतन करेंगे, तो सुख शांति कोसों दूर रहेंगे। चाहे भट्टी करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। कहते एक व्यक्ति था, वो भगवान के पास गया और भगवान को कहते हैं, भगवान मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, मैं चाहता हूं मैं उन्नति करूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम आगे रखना और दूसरे थैले को पीठ के पीछे रखना। कहा कि आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे जीवन में जो भी बुराई है, उस बुराई की चिटकी बना करके डाली, और पीछे वाले थैले में पड़ोस में रहने वाले, घर में रहने वाले मित्र संबंधी, उन सभी लोगों की बुराई है। बस कहा कि पीछे वाला थैला पीछे रखना और उस थैले को अच्छी तरह बांध करके पीछे रखना, ना सोचना, ना देखना, ना किसी को सुनाना। और आगे वाले थैले को क्या करना? खुला रखना, बार बार देखना और उसको परिवर्तन करना। जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें सुख शांति चाहिए, तुम्हें धन संपत्ति चाहिए, सब कुछ मिलेगा, बस इतना आप करो। दूसरे की बुराई को पीछे रखो और अपनी बुराई को आगे। उसने कहा ठीक है, मुझे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैं ऐसा जरूर करूंगा। वो चला गया। कुछ सालों के बाद वो व्यक्ति क्या करता है? पीछे का थैला आगे करता है और आगे का थैला पीछे। जैसे उसने थैले उल्टे किए, उसके वरदान भी क्या हो गए? उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहते भगवान मेरी उन्नति तो हुआ ही नहीं। भगवान का अच्छा, तुमको जो मैंने वरदान दिया था, वो थैले दिया था, उसको कहाँ रखा? हाँ, कहा कि भगवान कभी कभी मेरे से भूल हो गई और कभी कभी मैंने क्या किया था? पीछे वाला थैला आगे किया था। और यही कहा कि तुम्हारे दुख और अशांति का मूल कारण है। इसी तरह आज हम यहाँ आए हैं, या हम सेंटर पर जाते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो तुम क्या करो? दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे। पीछे रखना अर्थात पीछे की तो दिखाई नहीं पड़ेगा, मना किसी की भी बुराई को, किसी की भी व्यर्थ बातों को देखते हुए भी क्या करना? ना देखना, उसके बारे में ना सोचना। क्योंकि जब सोचते हैं उस बुराई को, वो तो निकालना चाहता है, कोई गंदगी निकालना चाहता है, लेकिन हम सोच करके आप क्या करते हैं? अपना देश। इसलिए कोशिश करके हमें क्या करना है? किसी के भी परचिंतन को नहीं करना है। परचिंतन जिसका करेंगे उसको भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। जिसको आप याद कर रहे हैं वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसी समय उस आत्मा को क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। तो हमने परचिंतन करके क्या किया? उस व्यक्ति को दुख दिया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी का भी परचिंतन नहीं करो। परचिंतन करना अर्थात काला धुआं फैलाना। कोई फैक्ट्री काला धुआं फैलाएगी, गवर्नमेंट क्या करता है? उसको लॉक करता है, क्यों? पॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम परचिंतन करेंगे, विरचिंतन करेंगे, तो बाबा अव्यक्त वतन से, परम धाम से देखेगा कि छत्तीसगढ़ के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो उसके बुद्धि का ताला फिर बंद कर देता है। पर चिंतन करने वालों की बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, अर्थात उसको परमधाम दिखना या ज्ञान का चिंतन चलना बंद हो जाता है। बस सारा दिन ये चलते रहेंगे और खाली होगी, उसके अंदर ना ताकत ना, क्योंकि पानी को मिलोते रहेंगे, कोई मक्खन मिलता है? पर चिंतन करना अर्थात पानी को भिगोना।
इसलिए हमें इस धारणा को इस भट्टी में यही एक परिवर्तन करना, ये हमारे योग से विमुख करने वाली बातें हैं। आज से हमें किसी का भी परिचिंतन नहीं करना। अच्छा, हम कहते हैं हम तो नहीं करते, लेकिन दूसरा आकर के हमें सुनाता है जबरदस्ती, तो क्या करें? क्यों सुनाता है?